श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में ज़रूर मिलेगा। आज हम इसी श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा वो अपनी ज़िंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहेगा उसे ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि कोई अगर आपका अपना या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अक्सर तकलीफ़ों को यह सोच कर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कहेंगे देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना हो तो वह जो हमारी तकलीफ़ों का दूर करके। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपने दुख प्रकट की है कि केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, यह सब तो मेरे अपने ही, मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय इसलिए हैं। इन दोनों गुरुजनों को मारने से तो अच्छा मैं भी इच्छा से अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब राज के पुत्र हैं, मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये कौन अपना और कौन पराया, जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात मानने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को भी और बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग कर तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी आज जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ भी, मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लेकर लोक में लेकर गए जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रिय चित्त व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग कर दिया है। तू अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना तो कोई माता होता है और ना कोई पिता होता है।
जब अर्जुन ने देखा कि पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक में समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ़ों के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा है, अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी सारी बातें अर्जुन विस्तार से कहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असो नौ सोच स्वयं प्रज्ञा वात्सा भा से गता सूनता सुनाच सुपंडिता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करना, उनका दुख नहीं करना। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहे कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यही तो प्राकृतिक की नियत है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता भी नहीं है। ज्ञानी ना जाने नहीं बीते कल का शोक करते हैं, ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुख का कारण यही है। तो हम जो वक्त गुजार चुके हैं उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, भविष्य की चिंता कर दुख को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो बीता हुआ कल बदल सकता है और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल। हमारा 98 तनाव और चिंतित भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी पर ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी ज़िंदगी तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। कि गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल से टाल देता था। गुरुजी ने सोचा, कहा कि मुझे यह पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे की स्पर्श करेगा तो वह लोहा स्पर्श बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और पारस पत्थर भी तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीने समाप्त हो जाए तब मैं तुझसे यह पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वह रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक के ले लूँगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे का सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता है। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस, उसकी वजह से उसने उस काम को कल में टाल दिया। ऐसे ही करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा वह पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर मेरा 1 महीने तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी जिंदगी और यह समय भी पारस पत्थर है।
हम इस समय के एक पल के अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज जीना सीख लोगे, पल जीना सीख जाओगे। गीता तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत लोक है, जिसका भी जन्म हुआ वह एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत शरीर इस जीवन का नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती है और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लग रहा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों को जोड़ा रहता था, उन दोनों को एक दूसरे को बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आ गया और उसने एक तीर चलाकर वह पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत आ जाती, मेरे जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत ही विलाप करने लगा। इतने में उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया, उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेगा, इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। वहां महात्मा बहुत थक चुके थे। नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह महल में जाकर सो गया। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वह राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे, यह तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जी सब मेहमान है, मोह किसे मत करो, सब स्वपन का सामान है। यदि हम इस बात को समझ लेंगे कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे छोड़ नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश मान और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांत और सुकून मिलने वाला नहीं है।
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है, इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और एक दिन काम नहीं, जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी कर त्याग नहीं करता, जब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा